अगर आप अपने मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दशमलव के जोड़ो घटाओ गुणा भाग। सबसे पहले देख लेते हैं जोड़ो और घटाओ। दोनों के लिए सेम रूल है। दशमलव एक सीध में करके जोड़ो या घटाओ। एग्जाम्पल लिया है मैंने 12.35 प्लस 7.5 प्लस करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 8 आ जाएगा, 7 में 2 9 आ जाएगा 1, यानी कि 19.85 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा देखो 9.84 माइनस 2.7 माइनस करना है। तो यहाँ पे 0 है, 4 में 0 4, 8 में 7 1, 9 में 2 7, 7.14। अब लास्ट देखते हैं 34.7 माइनस 0.87। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 मानेंगे। अब देखो असली खेल यहाँ पे स्टार्ट होता है। 10 में 7, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है तो इससे हासिल लेते हैं। 10 में 7 3, यहाँ से हासिल लिया था तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा। 6 में 8 यानी कि नहीं करता तो 16 में 8, यहाँ से 1 हासिल लेना पड़ेगा। 16 में 8 8, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा यानी कि 33.83। अब आगे बढ़ते हैं गुणा। यहाँ पे मैंने लिखा है k²b, इसका मतलब होता है काम की बात। सिंपल गुणा करो, लास्ट में जितने स्थान मिलाने पर यानी कि जोड़ने पर दशमलव आता है उतने स्थान पर दशमलव लगा दो। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। 3.2 मल्टीप्लाई 1.5 है तो सीधे क्या कर दूंगा 32 गुणा 15, 15 दूना 30, 3, 15 तिया 45 में 3 39 हो गया। अब दशमलव काउंट करो, यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर एक स्थान, यानी कि 2 स्थान बाद मुझे आप दशमलव लगा देना चाहिए। 1 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4.8। दैट्स इट। इसको मैंने अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जांपल लिया है। 7.7 मल्टीप्लाई 3.545, इसे सीधे कर दूंगा 77 गुणा 3545। 77 में से मैं 7 गुणा 11 कर सकता हूँ उसे, तो मेरे पास 11 की मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक है, उसे लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने के लिए इसको सीधे उतार लेते हैं 5, फिर बाकी सब जोड़ लेते हैं आपस में। 5 में 4 9, फिर 4 में 5 9, फिर 5 में 3 8, फिर लास्ट का 3 बचा एज इट इज। अब 7 से गुणा करनी है। 7 पंचे 35 3, 7 नम 63 में 3 66 हासिल 6, 7 नम 63, 63 में 6 69, यानी कि अभी भी हासिल रहा 6। 8 सता 56, 56 में 6 62, हासिल रहा 6। 7 या 21, 21 में 6 27। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। अब दशमलव देखते हैं कितने स्थान तक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 1, यानी कि 4 4 स्थान बाद दशमलव लगा दो, दैट्स इट। 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 27.2965। अब लास्ट है भागा, k²b, काम की बात। सिंपल भाग करो दशमलव हटाने के लिए। अगर ऊपर हटाना है तो जितने स्थान नीचे वाले में दशमलव है उतने 0 से गुणा कर देंगे। दैट मीन्स अगर एक स्थान है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 स्थान है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 स्थान है तो 1000 से गुणा करेंगे। सेम ऐसे नीचे भी होगा। ऊपर जितने स्थान दशमलव है नीचे उतने यहाँ पर 0 लग जाएंगे। अगर ऊपर 2 स्थान है तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, 3 स्थान है तो 1000 से गुणा हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो 12.55 अपॉन 2.5 है, तो मैंने दशमलव की चिंता किए बगैर ऐसे लिख दिया इसको। अब देखो, अब गुणा लगाऊंगा। नीचे कितने स्थान दशमलव है, एक स्थान है तो ऊपर 1 0, और ऊपर का देखो 1 2, 2 स्थान है तो नीचे 2 0, 1 0 से 1 0 कटा। अब क्या होगा, 5 से काटो, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 पचा 25, एक 10 भी है नीचे, यह आएगा 50 पंचे 250, एक बचा, पॉइंट लगा, जीरो बड़ा, जीरो बड़ा, जीरो बड़ा, 50 दूना 100, यानी कि यह आ गया मेरा 5.02। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 0.023 डिवाइडेड बाई 0.07, बिना दशमलव की परवाह किए 203/7 लिख दूंगा। अब नीचे जितने भी दशमलव स्थान है ऊपर उतने गुना लग जाएंगे, 1 2 यानी कि 100 से गुना कर दूंगा। और नीचे क्या होगा, ऊपर जितने दशमलव हैं 1 2 3 यानी कि 1000 से, 2 0 से 2 0 कटे, 7 दूना 14, 6 7 63, और नीचे 10 है यानी कि ये हो गया मेरा 2.9।
अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते